हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल वाले से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। differential equations differential equations with variable separable। विद वेरिएबल सेपरेबल। अब इसमें देखिएगा कि करा क्या कैसे जाता है। सीधा सीधा आप एग्जांपल देखेंगे उससे समझ में आएगा। आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, तो एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। डी वाई वालों को और वाई वालों को एक तरफ ले जाएंगे, एक्स वालों को और डी एक्स वालों को एक तरफ ले जाएंगे। कैसे, वो देखिएगा। जैसे इन्होंने दे रखा है एग्जांपल नंबर 4 में, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। ये दे रखा है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई। साफ दिखाई दे रहा है कि मैं x वाले टर्म्स को और y वाले टर्म्स को अलग अलग कर सकता हूँ सेपरेट। टू माइनस वाई इधर चला जाएगा dy के साथ, तो टू माइनस वाई इंटू डी वाई, और x प्लस वन चला जाएगा dx के साथ, x प्लस वन इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए भाई। dy के साथ में y वाली ही टर्म्स हैं और dx के साथ में x वाली ही टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स। टू माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स। तो जब टू माइनस वाई, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू वाई। वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स। ठीक है, और बाद में लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पर सी। ठीक है, और नहीं तो ऐसा भी कर देते हैं कि इसको C1 लिख देते हैं। C1 क्यों लिख रहे हैं बताता हूँ अभी। इतना करने के बाद में टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स प्लस C1। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है कि आपको दिखाई दे रहा है इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम ले लो दोनों तरफ। ये क्या हो जाएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू, और इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू C1 अपॉन टू। इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और फिर क्या करेंगे कि ये जो इधर वाली दो टर्म्स हैं इनको इधर ले जाओ और एक तरफ छोड़ दो 0। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर एक्स वाली टर्म ले लो, तो एक्स वाली टर्म क्या है, 2x। इधर 4y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 4y, और प्लस का 2C1। अभी जो 2C1 है, इस 2C1 को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट C। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, पलट कर लिख देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको आप लिखेंगे, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो जो दे रखी है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे ये तो एग्जांपल नंबर 4 हुआ, हमने क्या करा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसको पलट कर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया, और जो जीरो था इसको राइट हैंड साइड पर लिख दिया, और जो 2c1 कांस्टेंट था उसको हमने c लिख दिया। ठीक है, ये हमने करा है। और इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं जब भी कभी हमारे पास कांस्टेंट के नाम, जब भी कभी कांस्टेंट आता है ना c, है ना, तो तब उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और जहाँ पर ये c नाम का कांस्टेंट नहीं होता उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कंडीशन दे रखी होती है कि हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आ जाएगा समझ में। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 4 हुआ। एग्जांपल नंबर 4 के बाद में एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। 5 में भी बोल रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 5 में भी वही कह रहे हैं, डाला नहीं है, अरे भेजा तो था, कहाँ रह गया, अरे कहाँ, मैंने 11th वाले ग्रुप पर डाल दिया गलती से। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि आज मैंने गलती से 11th वाले पर डाल दिया, और उधर उनके मैसेज आए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क बनाकर भेज रहे हैं कि ये क्या है। ये लो जी, पता ही नहीं था। सोमेन और दिव्यांका, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये मैंने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड अभी स्टार्ट करवाया है। एक क्वेश्चन करा है, गलती से लिंक दूसरे ग्रुप पर भेज दिया था मैंने। ठीक है, तो बिल्कुल अभी इसको तो नोट कर लो, और एग्जांपल नंबर 5 अभी बता रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा आपको क्या है। एग्जांपल नंबर 5 में बोल रहे हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square, 1 plus y square upon 1 plus x square। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे, ये जो dx है, अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x वाला टर्म y वाले के साथ आ जाता है। तो dx को इधर ले आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो है इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, tan इनवर्स y, है ना, तो ये तो हो गया tan इनवर्स y, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड में 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर 5 था।
एग्जाम्पल 4, तो इसमें वेरिएबल सीधे सीधे सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, एग्जाम्पल 6 में पूछ रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन की हेल्प से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट सी नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। मुझे क्या करना होता है, वही वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x के dx के साथ x वाला टर्म और dy के साथ y वाला टर्म, ऐसे करना होता है। तो वही करेंगे। जैसे ये dy है, इसको यहाँ छोड़ दो, इसके नीचे y² को ले आओ, तो dy अपॉन y², और x को इधर ले जाओ -4x के साथ, -4x dx, समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे ये dy अपॉन y² है, इसको लिख दो y की पावर -2 dy, और ये हो गया -4x dx, ठीक। तो अब dy के साथ y वाली टर्म है और dx के साथ x वाली टर्म है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x dx। y की पावर -2, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। और -4 तो कांस्टेंट है, जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 प्लस c1, ऐसे c1 लिख दो, ठीक है, या c ही लिख दो, मर्जी है आपकी। y की पावर -1 अपॉन -1, 2 1 = 2, 2 2 = 4 इज इक्वल टू -2x² प्लस c1। तो ये क्या हो गया, y की पावर -1 और -1 है नीचे, तो इसको क्या कह देंगे, -1 अपॉन y इज इक्वल टू -2x² प्लस c1। ये जो बना है ना, इसको बोल देंगे जनरल सॉल्यूशन। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई जो जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताएं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे रखी हैं, उस पर आपको सॉल्यूशन बताना है। तो दे रखा है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस c। तो -1 इज इक्वल टू c या c1 ले रहे हैं ना हम, c1 की वैल्यू -1 हो गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। c1 की जो ये वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन y
इज इक्वल टू -2x² और c1 की वैल्यू -1 है तो -1। अब क्या होगा, -1/y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, 2x² + 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो और 1/y इज इक्वल टू हमारे पास बचता है 2x² + 1, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो और या फिर y की वैल्यू निकाल दो, ये भी ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2x² + 1, 1/2x² + 1। तो ये जो आया ना, इसमें कहीं पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बताइए जी, क्लियर है, समझ गए। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6 था ये। एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। उसके बाद ये इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आप ये समझिए कि ये जो हमारे पास आया है ना, y इज इक्वल टू 1/2x² + 1, तो ये किसी ना किसी की इक्वेशन तो है ही। जैसे अगर मान लो कि कहीं पर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए कि y इज इक्वल टू 2x + 4, तो मैं उसको अगर कंपेयर करूंगा तो कुछ कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx + c, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू 1/2x² + 1, ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन है, कोई कर्व होगा, है ना, उसकी ये इक्वेशन है। तो इस बार क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या बोला था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये बोल रहे थे। इस बार बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो कुछ नहीं, आपसे वो उसका सॉल्यूशन ही मांग रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन मांग रहे हैं। अगर कुछ वैल्यू y और x की वैल्यू दे रखी है तो समझ जाना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर नहीं दे रखी है तो समझ जाना जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है ना, ये किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन ही होती है। ये भी आया, ये भी किसी कर्व की इक्वेशन ही है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। 1,1 मतलब x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की वैल्यू भी 1 दे रखी है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, ठीक है। whose differential equation is x dy is equal to 2x² + 1 into dx, ये दे रखा है। तो देखिएगा क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में। एग्जाम्पल 7 देखिएगा, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले वो देखेंगे वो क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन हमको, x dy इज इक्वल टू 2x² + 1 into dx। इंटू dx, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही ये होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, x वाले के साथ dx जाए और y वाले के साथ dy जाए। y वाला तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है, तो x वाला है, इसको इधर ले आओ। तो dy इज इक्वल टू 2x² + 1 अपॉन x इंटू dx। तो 2x² अपॉन x प्लस 1/x, इनको सेपरेट कर दिया, dx, एक x से एक x कट गया, तो dy इज इक्वल टू 2x + 1/x और dx हो गए वेरिएबल सेपरेट। अब क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x + 1/x dx, ये हो गया। अब जब dy है तो dy को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और जब 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1/x का होता है log x, ये आपको पता ही है, प्लस सी, ये हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस सी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। फिर हम ये कहेंगे जनरल सॉल्यूशन यानी कि एक तरह से कर्व की इक्वेशन आ गई है। तो अब इसमें ये कहा जाएगा कि सिंस दिस कर्व इज पासिंग थ्रू वन कॉमा वन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1 कॉमा 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो इसमें आप x की जगह 1 और y की जगह 1 डाल देंगे ताकि कांस्टेंट c की वैल्यू निकल जाए। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, वाई की जगह 1 डालेंगे x, और x की जगह पर भी 1 डालेंगे, प्लस log 1 प्लस c। तो 1 इज इक्वल टू 1 और log 1 कितना होता है 0 प्लस c। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया भाई, इधर भी 0 बचा, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर equation of the curve is y is equal to x square प्लस log x, और प्लस c तो 0 है ही, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, बस ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। बोलो क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 गिवन दैट, अच्छा जी, अब ये नई कहानी है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं बताता हूँ, टेंजेंट से नॉर्मल सिलेबस से हट चुका था, तो अब आपको क्या देखना है कि एग्जाम्पल नंबर 8 में नोट करके लिखेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये एक्चुअली उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में था, लेकिन हट चुका है सिलेबस में से। एक छोटी सी चीज़ बतानी है, बस उसी से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर नोट करके लिखें कि अगर कहीं पर भी ये दे रखा है ना कि किसी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो आप ये लिखें स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स होता है। तो इसका मतलब इस बार इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ना देकर आपको ये बोल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है, मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, और अगर मान लीजिए ये बोलें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, अगर ये है तो ये समझ जाना ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सिलेबस में से हट चुकी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में होता तो ये आपके लिए कुछ नया था ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? अवनी, दिव्यांका, सोमेन, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए जी, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में इन्होंने दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। तो एक कर्व है जो कि -2, 3 से पास हो रहा है। मतलब जब जनरल सॉल्यूशन आएगा ना, जैसे ये जनरल सॉल्यूशन आया था, तो उसके बाद वो बोला था कि कर्व इज पासिंग थ्रू 1, 1। इस बार बोल रहे हैं -2, 3, तो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है।
लेकिन पहले जनरल सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्या कह रहे हो, आज क्या नोट नहीं कर रहे हो, मोबाइल में नोट कर रहे हो सब कुछ? MS वर्ड सीधा? स्क्रिप्ट पढ़ रहा मैं। अरे कल सुब्रखा वाला हो गया था यहाँ पे, तो इसकी बारी आने वाली है। सही बताओ, ऐसा ही है क्या कुछ? कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया किसी से, पक्की बात, फ़ोन पर मैसेज चल रहे थे, नाराज़ है, ठीक है, ऐसा ही है कुछ, दोस्ती दुश्मनी है।